फाइनली हम लोग उस किले में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में बताया गया था। ये है धोद किला। आप इसका मुख्य द्वार देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा दरवाजा है इसका, बहुत ही नुकीले टाइप के कुछ औजार या हथियार जिनको कह सकते हैं हम वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी इसके दरवाजे को या इस किले को नुकसान ना पहुंचा सके। तो मैं फाइनली अपने बारे में भी कुछ बता देता हूं। मैं हूं सूरज, न्यू 24 शेखावाटी से, और आज हम लोग आए हैं धोद किले पे, जिसकी हर एक चीज़ को बारीकी से हम आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे पिछले वीडियो से बहुत खुश हुए हैं, उनको देखा, उनको बहुत प्यार दिए। आगे भी आप हमारे इन वीडियोज़ को प्यार देते रहे। और नीरज सर मेरे DOP मेरे साथ है, तो सर प्लीज़ फॉलो मी, चलते हैं किले की हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं एंट्रेंस पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर नुमा कुछ बना हुआ है। मंदिर ही है शायद ये, मगर ये अभी इसको लॉक किया गया है। अगर ये खुला होता तो हम आपको ज़रूर बताते कि ये मंदिर किसका है और यहाँ पे क्या पुजारियों का क्या आने का टाइम है, क्या पूजा का टाइम है। मगर हम किले के बाकी हिस्सों के बारे में जानते हैं, उनको देखते हैं। ये है धोद किला। जी हाँ दोस्तों, सीकर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये धोद किला, जिसके आसपास की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़मीन भी है, जिस पे एक अच्छी खासी कॉलोनी काटकर बहुत सारे मकान बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, साथ ही इस किले को अगर हेरिटेज होटल के रूप दिया जाए तो भी ये बहुत ही सक्सेसफुल रहता है। आज हम जानेंगे हमारे छुपे हुए इतिहास के बारे में, एक एक चीज़ को बारीकी से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम दिखाएंगे यहाँ के पूरे इतिहास की जानकारी, राजाओं के रहने का तरीका और किस तरह से इस फोर्ट की रक्षा करते थे सैनिक चारों तरफ से। तो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो पे। आप इस किले के बारे में देख सकते हैं जैसे कि बहुत ही जर्जर हालत में इस किले की जो स्थिति है वो वर्तमान में है। हालांकि इस किले को देखते हुए पता लगता है कि बहुत ही मेहनत और बड़ी शिद्दत से बनाया गया था। तो इस किले को बहुत ही प्राचीन हमारा इतिहास जो है वो इन किलों में छुपा हुआ है। और इसके बारे में जितना मैं बताऊं, जान पाया हूं, वो देख पाया हूं कि यहाँ के जो राजा थे, जिनकी यहाँ पे रियासत थी, उनकी पूरी प्राचीन जो कहानियां हैं उनके बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे। मैं जस्ट अभी आपको एक बार सिर्फ किले का जो वो पूरा दिखा देता हूँ, व्यू जो है किस तरह से है। यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी जर्जर हालत में है ये फिलहाल किला। यहाँ से आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे निकल चुके हैं, बिल्कुल भी कोई केयर जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये भी कुछ मुझे दिख रहा है, झरोखे जैसा कुछ नज़र आ रहा है, बाकी रास्ते नहीं नज़र आते। यहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। ये भी कोई है कुछ झरोखे जैसा है कुछ। यहाँ से या तो सिपाही यहाँ से इसकी रखवाली करते थे या नज़र रखते थे पूरे किले पर यहाँ से। और बाकी जो स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि बहुत भूल भुलैया टाइप जैसी स्थिति है यहाँ की इस किले की, मगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल ही जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये मुझे जो है बुर्ज लग रहा है जहाँ से सिपाही जो है वो पूरे किले की रखवाली करते थे। और यहाँ का जो आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी खुला मैदान है और एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारे परिवार बसाए जा सकते हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ काटी जा सकती है और कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च किए जा सकते हैं। और ऊपर जो है वो बुर्ज जहाँ से सिपाही करते थे रक्षा पूरे किले की, तो हम वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है और कुछ क्या नया नज़र आता है हमें। फिर से सीढ़ियाँ, अभी एक और सीढ़ियाँ दिख रही है मेरे को आगे, और नीचे से आने का रास्ता था। शायद ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे और हम उस साइड निकल गए थे और अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो झरोखे बनाए हुए हैं वहाँ पे कभी ना कभी मिरर, कांच का शीश महल जिसको नाम दिया गया था, मैंने सुना था इसके बारे में कि एक शीश महल है जहाँ पे नृत्यांगनाएं नृत्य किया करती थी या जहाँ पे महफिलें लगा करती थी। ये वही स्थान मुझे लग रहा है जिस स्थिति में ये है फिलहाल। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। और मेरे साथ हमारे कैमरामैन नीरज सर हैं, तो नीरज सर इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाएं, क्योंकि बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं। आज हमने जो दरबार टीवी में चैनलों पे जो हमने देखे हैं वैसा ही कुछ नज़ारा है। अगर इसको व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया जाए, अगर व्यवस्थित तरीके से इसको सजाया जाए, इसको डेकोरेट किया जाए, तो ये आज किसी भी बेहतरीन हेरिटेज से कम नहीं होगा। ये वो कलाएँ हैं, ये वो जगह हैं, ये वो किले हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी देख रेख की कमी के कारण इनको हम लोग इनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी विरासत है, कहीं ना कहीं हम इसको ये कहेंगे कि ये हमारी विरासत है और इस विरासत का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये जो कलाएं हैं दीवारों पर, जो व्यवस्थित तरीके से कला दिखाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया गया है, इनको एक एक बारीकियों से देखा गया है।
यहाँ पे ततैयों का एक बहुत बड़ा छत्ता जिसे कहते हैं, घर जिसे कहते हैं, वो बना हुआ है। अंदर बहुत रिस्की है। मैं अपने जो नीरज भाई हैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ बाहर से शूट करें और मैं एक बार अंदर जाके कोशिश करता हूँ कि अगर मुझसे जाया जाए। यहाँ पे शायद इसको वापस से तैयार किया गया था, कुछ स्कूल्स के वो भी लगे हुए हैं। एक पत्थर का एक जिसको हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ बैठने के योग्य या कुछ चीज़ रखने के लिए यहाँ पे चीज़ थी। नीरज जी एक बार आप आ जाइए कोशिश करके, कैसे भी आगे और भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ही अलग तरीके से वापस कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे। ये शायद वही रास्ता है जहाँ से हम लोग आए थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये प्राचीन समय का इनका शौचालय है। प्राचीन समय का ये शौचालय है उनका, राजा महाराजाओं का। हम लोग वापस उसी सीढ़ियों पे आ गए हैं जहाँ से हम नीचे आए थे और हम वापस आगे ऊपर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आपको झरोके दिखाते हैं। अभी हमने आपको वो भी दिखाया व्यू जो अंदर का था, बहुत ही अलग नज़ारा था। झरोके देख रहे हैं आप। यहाँ से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ से रानियाँ या कोई दरबार के और लोग ऊपर से यहाँ से होने वाली एक्टिविटी, कोई नृत्य या जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उनको ऊपर से देख सकते थे। अब हम चलते हैं उन झरोखे की तरफ। यहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है नीरज भाई, आइए इधर से चलते हैं। क्या है, नज़ारे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को। बस ये जो ततैये हैं इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। आ जाइए। और ये बीच में एक और दरवाज़ा दिख रहा है मेरे को। ये शायद उस ब्रिज के नीचे का हिस्सा है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले हम लोग एक बार झरोकों को देख लेते हैं। झरोके का है तो ये अभी तक झरोखे नहीं नजर आए। हाइट तो यही थी। बड़ी वाकई में बहुत ही अजीबोगरीब भूल भुलैया बना रखी है। हाँ जी, फाइनली झरोखे मिल गए हमें जो हमने ऊपर से नीचे से देखे थे। तो ये मैंने जैसे आपको दिखाया कि ये बुर्ज का ही एक हिस्सा है जो कि इससे नीचे वाले स्थल पे है। सीढ़ियों के बीच में से इसका रास्ता निकलता है। मैं आपको इसका पूरा नज़ारा, पूरा व्यू दिखाऊंगा। ये बुर्ज है जहाँ पे सैनिक एनी टाइम यहाँ पे तैनात रहते थे। और एक और हिस्सा दिख रहा है बुर्ज का वहाँ पे उस साइड में, और किले के दूसरे साइड हिस्से जाने का जो रास्ता है वो इससे ही होके निकलता है। हम लोग वो भी दिखाएंगे। मगर एक बार आपने देख लिया ये हमारे जो एक झरोकों का जो एक हिस्सा है, जो वो पूरा जो नीचे से नीचे का नज़ारा, यहाँ से पूरा आराम से बैठ के देखा जा सकता था। तो शायद जैसे कि हमने फिल्मों में देखा है कि यहाँ पे गद्दियाँ डाल के कुछ रानियाँ या दासियाँ या कुछ महल के जो स्टाफ हुआ करते थे वो यहाँ बैठ के देखा करते थे। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा हम इसको बोल सकते हैं। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से और पूरी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ से नोटिस कर सकते थे। अब वापस उधर चलते हैं जहाँ से हम लोग आए थे, उसी रास्ते पे वापस निकलते हैं एक बार। तो आइए नीरज जी, ये आप ऊपर से पूरा नज़ारा देख पा रहे हैं शहर का, पूरे इस तहसील का, इस रियासत का, जो इस राजा की जो रियासत थी उसका पूरा हिस्सा। यहाँ से हर्ष पर्वत भी दिखाई दे रहा है और बहुत ही काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऊंचाई पर है ये। तो इस किले को पूरा बारीकी से दिखाने के लिए हमें बहुत ही समय लगेगा, बहुत समय लग रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। यहाँ के किसी लोकल किसी पर्सन से हमारी बात हुई नहीं है अभी तक जो हमें ये दिखा सके कि कौन सा हिस्सा किस काम में आया करता था। बहुत से अनभिज्ञ हम लोग भी इन चीज़ों से कि कौन से हिस्से पे क्या था। हालांकि ये झरोके भी हमें दिख रहे हैं। हर कॉर्नर पे हम लोग बुर्ज देख पा रहे हैं जहाँ पे सैनिक खड़े रह के रियासत की रक्षा किया करते थे, महल की रक्षा किया करते थे। बहुत ही अलग तरीके से, हालांकि स्थिति बड़ी जर्जर है यहाँ की। तो मैंने आपको किले का बहुत सा हिस्सा दिखा दिया, मगर अब भी किला लगभग मेरे हिसाब से 70% बाकी है। मैंने अभी तक सिर्फ आपको 30% दिखाया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से, कहीं से भी घुस जाओ, कहीं से निकल जाओ। मुझे खुद को अब नहीं पता कि मेरे को वापस जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा और मैं कहाँ निकलूँगा। अभी आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे वो हिस्सा, अभी तक वहाँ तो हम पहुँचे ही नहीं है। और मैं पहले तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढूंगा कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। वहाँ पे जाना हमारा मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ है और वो शायद पैर धरने से या वजन से और टूट जाए और नीचे धंस जाए। तो फाइनली मुझे वहाँ पहुँचने का रास्ता मिल गया जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। हम लोग निकलते हैं। ये बड़ी भूल भुलैया जैसा रास्ता है यहाँ का, मगर मुझे लग रहा है कि ये वही रास्ता वहीं जा रहा है, बट शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। देख सकते हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग पोर्शन जो है इसका बनाया गया है, जहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। तो आप देख पा रहे हैं ये जो पिलर जो लगे हुए हैं ये एक अलग टाइप का मार्बल है। इस पत्थर के बारे में मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, मगर जहाँ तक मैंने सुना है देवगढ़ के किलों में भी इन्हीं पिलर्स का, इन्हीं पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। और मुझे जब तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
बहुत ही मजबूती के साथ इसको बनाया गया था। अभी तक ये पिलर जो है इनका कुछ नहीं बिगड़ा है और मुझे नहीं लगता इनको देख के भी कि आने वाले 100 वर्षों तक भी इनका कुछ बिगड़ सकता है क्या। जैसा कि आप नज़ारा यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ जितना, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जरूर अपना जो खाली समय होता था वो यहाँ पे व्यतीत करते थे और आनंद लेते थे नेचर का। तो फाइनली हम लोगों आपको बताते हैं एक बात कि इस रास्ते से मैं 2-3 बार शायद गुजर गया ऐसे रास्तों से, और मैं इस चीज़ को अचानक हमारे जो DOP सर उनकी नज़र गई है यहाँ पे, उन्होंने बताया मुझे कि देखो सूरज कुछ अलग सा दिख रहा है। जी हाँ, वाकई में बहुत अलग चीज़ है। जैसे कि प्राचीन समय में या हमारे जो पूर्वज जो हुआ करते थे उनके पास जब कोई संपत्ति होती थी कुछ, या कुछ धन जायदाद जो हुआ करती थी, धन दौलत जो हुआ करती थी, वो उनको मटकों में डाल के दीवारों में चिनवा दिया करते थे। और ये आज यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ये इस चीज़ को मैं प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होता था। देखिए आप यहाँ पे मटके टूटे हुए हैं और मटके चिनवाए गए हैं बहुत ही तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या भी गिन सकते हैं, अगर हम काउंट करना चाहें तो ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर जो है राउंड बने हुए जिन मटकों के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कम से कम 12 से 15 ऐसे मटके पड़े थे जिनमें कहीं ना कहीं पुराने सिक्के या उनके जेवरात यहाँ पे रखे गए थे। तो हालांकि इसके बारे में पुष्टि कर पाना मुश्किल होगा मेरा कि कौन लेके गया, या खुद राजा ने ही निकलवा लिए थे, या किसी उनके वंशज ने उनको निकलवाया था, या किसी और आम इंसान ने या किन्हीं दूसरे लोगों के द्वारा इसका यूज़ किया गया, मगर ये यहाँ से निकाले जा चुके हैं। और यहाँ पे 100% प्रॉपर्टी थी ऐसी जो सोने चांदी या अन्य आभूषणों में विराजमान थी। इस किले के, इस गढ़ के जो बाहरी हिस्सा है जिसको हम एग्जिट और एंट्रेंस कह सकते हैं, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं वापस, और हमने पूरा प्रयास किया है आपको इस किले की हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाएं, इसकी चीज़ के बारे में बारीकी से बताएं, और ऐसे ही प्रयास हम अपने अगले वीडियो में भी करेंगे। इंतज़ार कीजिएगा और हमारे News 24 शेखावाटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।